बड़ी खबर, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। अमित शाह से मिलने उनके आवास पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, नित्यानंद राय आज ही रवाना हुए थे दिल्ली के लिए और इस वक्त अमित शाह से मिलने के लिए थोड़ी देर बाद बुलाया गया। आवास से ऑफिस के लिए निकले हैं अमित शाह। पीएम मोदी से अमित शाह की भी मुलाकात हो सकती है। मेरे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अभी तो ये मुलाकात जो है पूरी नहीं हुई है, लेकिन जब कुशवाहा से पूछा गया अभी जब वो दिल्ली आए कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा दिक्कत तो है लेकिन उसे ठीक कर लिया जाएगा। नित्यानंद राय उनकी शक्ल देख रहे थे। बिल्कुल, पहले तो सीटों की घोषणा हो गई थी तो ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, सभी एनडीए के दल राजी हैं, जो सीटें उनको जितनी मिली है, लेकिन बाद में समस्याएं सामने आने लगी तो पटना से लेकर दिल्ली तक इस बार फिर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और पटना से चलकर नित्यानंद राय के साथ उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंचे और उन्हें अमित शाह से मिलना है। और नित्यानंद राय के साथ ही अमित शाह के घर भी पहुंच गए थे थोड़ी देर पहले, लेकिन उसके पहले ही अमित शाह अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। जैसे ही वो अमित शाह के घर के पास वाले बैरिकेड पे पहुंचे तब तक उन लोगों को जानकारी हुई कि अमित शाह गृह मंत्री अपने घर पर नहीं है, तो वहां से इन लोगों को वापस लौटना पड़ा। फिर जानकारी आई कि थोड़ी देर में इन लोगों की मुलाकात होगी, तो देखते हैं कि कितने देर में मुलाकात होती है, क्योंकि जब अमित शाह अपने घर आएंगे तभी इन लोगों से मुलाकात होगी। और उसके बाद जानकारी ये भी आ रही है कि पूरे बिहार में जो घटनाक्रम है, जो एनडीए के घटक दलों के बीच में से असंतोष उभर कर सामने आ रहा है, नाराजगी आ रही है, तो उस सिलसिले में गृह मंत्री या प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उसका भी टाइम अभी सामने नहीं आया है। हाँ, और विकास, एवरीथिंग इज नॉट वेल इन एनडीए कहते हैं पहले कुशवाहा और उसके बाद फिर आज मीडिया में ऐसी बात कहते हैं, तो इसका मतलब तो इनडायरेक्टली दबाव बनाने की मीडिया के जरिए कोशिश है ना, ये बताने की कि देखिए ठीक नहीं है लेकिन हम करने आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले आप देखे उपेंद्र कुशवाहा ने कई ट्वीट किए, जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट किए थे, लेकिन जीतन राम मांझी ने अपने सीट की घोषणा कर दी कि 6 सीट लेकर के वो कहे कि हम संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन जो मिला है उसकी हम घोषणा कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अभी भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू के अंदर जो पहले ऐसा था कि बीजेपी और जेडीयू में कोई समस्या नहीं है, एलजेपी उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को लेकर समस्या है, अब तो जेडीयू के अंदर से भी समस्या सामने आ गई। जेडीयू जो अपनी सीट है वो चिराग पासवान के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है और बिल्कुल राजी नीतीश कुमार नहीं हो रहे हैं, तो समस्या नए सिरे से पैदा हो गई है, जिसका हल ढूंढने की कोशिश कल से शुरू है पटना से लेकर दिल्ली तक। तो अब ये लोग आए हैं, लेकिन समस्या भी तो ये है ना कि कितने दिन रह गए देखिए चुनाव में पहले चरण के, और नामांकन की प्रक्रिया एक तरफ और शुरू हो चुकी है। अगर ऐसे रहा तो लोगों के लिए तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। आप देखें 30 तारीख तो नामांकन वापिस करने की तिथि है, नामांकन करने की तिथि महज 18 तारीख तक है, तो समय बिल्कुल नहीं बचा है। जो प्रत्याशी है वो भी बेचैन होकर घूम रहा है और बीजेपी के अंदर भी काफी बेचैनी है, क्योंकि ये बीजेपी का स्टाइल और तरीका नहीं है, इसलिए सभी नेता लगे हुए हैं कि किसी तरीके से बीच का रास्ता निकल जाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।